अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फिजान तबीर है। वेलकम करता हूँ एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों में से जिन बच्चों के 9th क्लास के अंदर गंदे नंबर आए हैं, ये वो नंबर जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और उनके हवाले से काफ़ी ख़राब नंबर आए हैं, जितनी उन्होंने मेहनत की थी उससे कम नंबर आए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों का जो सवाल था वो ये था कि अगर हमारे नंबर कम आए हैं तो हम क्या करें, ठीक है। तो क्या हम लोग 10th क्लास के बाद इसके एग्जाम दें या इसके एग्जाम पहले होते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, अगर आपके 9th क्लास के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम नंबर आए हैं, ठीक है। अब रीचेकिंग की जो डेट है वो खत्म हो चुकी है। अब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आप ये काम कर सकते हैं कि आप लोग अपने 10th क्लास के जो एग्जाम्स है उनकी ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग 9th के अंदर आपके कम नंबर भी आए हैं ना, लेकिन आप 10th में अगर ज़्यादा नंबर ले लेते हो, ठीक है, तो ये उसको कवर कर देता है, ठीक है, कंपनसेट कर देता है आपके मार्क्स, आप टोटली फेल नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपकी सप्ली आ भी गई है या आपके नंबर कम आए हैं तो आप लोग 10th क्लास के ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि अगर आप अभी 9th को दोबारा करना स्टार्ट कर दोगे कि मैं 9th के एग्जाम्स की तैयारी कर लेता हूँ दोबारा से, तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा ये कि 10th की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो मेरा सिर्फ एक मशवरा आप लोगों को यही है कि आप लोग इस टाइम 10th क्लास पर ज़्यादा मैक्सिमम 100% फोकस लगाओ, ठीक है। उसके हर सब्जेक्ट को अच्छा करने की कोशिश करो, अपने जो मार्क्स हैं उनमें बढ़ाओ ताकि आपके 10th क्लास के अंदर मार्क्स अच्छे आए और वो आपके 9th के कम मार्क्स को भी कंपनसेट कर एक नॉर्मल मार्क्स पर ले आए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी से करनी है। दूसरी ये बात कि जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि 9th क्लास के जो एग्जाम्स हैं वो भी कुछ टाइम में दोबारा होने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो 9th क्लास के एग्जाम्स हैं वो 10th क्लास के एग्जाम्स के बाद होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जब 10th का रिजल्ट आता है तो वो आपके 9th के मार्क्स के साथ शामिल होकर आता है, ठीक है। तो जो आपके सप्ली के एग्जाम्स होंगे वो आपके 10th क्लास के एग्जाम्स के बाद होंगे, उसके साथ ही होंगे, ठीक है। तो अभी तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि मैं अभी से ही 9th क्लास के सप्ली की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ। अभी आप फोकस करो 10th क्लास के ऊपर, ठीक है। 10th क्लास के जब एग्जाम्स हो जाएंगे आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे, तब आप थोड़ा सा टाइम लगाकर अपने 9th की दोबारा से तैयारी कर सकते हो। लेकिन अभी से 9th की तैयारी स्टार्ट कर देना वो एक गलत डिसीजन होगा। तो इससे ना आपकी 9th की तैयारी हो पाएगी अच्छी तरीके से और ना ही आप 10th की अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो मैं एक दोबारा से बता दूं, यही सजेशन है, यही मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूं कि आप लोग अपने इस टाइम 10th क्लास की ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करो, उसके बाद आप अपने 9th क्लास के एग्जाम्स की तरफ जा सकते हो, ठीक है। और आपने अगर 10th क्लास की तैयारी करनी है तो आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप का पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे 10th क्लास की तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी 10th क्लास की तैयारी अच्छी तरीके से करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में मजा आएगा। वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।